एपिसोड के स्टार्ट में एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां कांग जेजिन और डॉक्टर नो से एक बुक रीड करवा के उसकी स्टोरी के बारे में पूछती हैं। तो डॉक्टर नो बताती है कि लव अनकंडीशनल होता है लेकिन डिजायर कंडीशन के साथ होता है, लेकिन दोनों में बलिदान इम्पोर्टेंट होता है और डिजायर लोगों को गलत रास्ते पे ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जेजिन न्यूज में देखता है कि सबको पता चल गया कि उसकी सुसाइड फेक थी। तो जेजिन लीसाना को बोलता है कि हम पकड़े गए। तो लीसाना बोलते है कि हमारा प्लान फेल हो गया तो तुम्हें वापस जाना चाहिए, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारी फैमिली हमें कैसे भी ढूंढ लेंगी और ऐसे में हम कब तक भाग पाएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि हम मैटर को सॉर्ट आउट करके वापस आए और ये तुम्हारा आजाद होने का लास्ट चांस हो सकता है। तो जेजिन मना करते हुए बोलता है कि यहाँ तक आने में हमारा बहुत कुछ गया है और अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। इसके बाद दिखाते हैं कि जेजिन घर के बाहर खड़ा होता है, लेकिन डॉक्टर नो फुल स्पीड में जेजिन की तरफ कार ले जाती है, लेकिन जेजिन टाइम पे साइड हट जाता है। और डॉक्टर नो जेजिन को बोलती है कि मेरे घर के अंदर मत आना। तो कांग डॉक्टर नो को बोलती है कि ये तुम्हारा घर कैसे हो गया, लेकिन डॉक्टर नो कांग की बात का कोई जवाब नहीं देते और घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर दोहुन जेजिन को देख के बोलता है आपको पता भी है आप क्या कर रहे हो, और ये बोल के दोहुन वहाँ से चला जाता है। फिर मुंतहा डॉक्टर नो को बताता है कि कल दोहुन अपनी प्राइवेट क्लासेस मिस करके मेरे साथ बाहर गया था, क्योंकि वो सोई को आपसे और जेजिन से मिलाना चाहता है, लेकिन इन सब प्रॉब्लम की वजह से वो परेशान था, इसलिए मैं उसे चेयर अप करने के लिए ट्रीट देने के लिए बाहर ले गया। तो डॉक्टर नो मुंतहा को ये सब कुछ बताने के लिए थैंक यू बोलती है। तो मुंतहा बोलता है कि मैं आपसे कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहता। तो डॉक्टर नो बोलते है कि दोबारा ऐसा कुछ हो तो तुम फिर से उसे चेयर अप करने के लिए बाहर ले जाना। दूसरी तरफ जेजिन दोहुन से माफी मांगता है। तो दोहुन बोलता है कि मुझे लगता था कि हम दोनों मॉम के हाथ की कठपुतली है, लेकिन आप नहीं हो। तो जेजिन दोहुन को बोलता है जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तब समझोगे कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। तो दोहुन पूछता है कि आप मॉम को डिवोर्स दे दोगे। तो जेजिन बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा और ये कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए तुम अपनी लाइफ वैसे जियो जैसे तुम जीना चाहते हो। तो दोहुन पूछता है जैसी लाइफ आप जीना चाहते थे क्या आपने वैसी लाइफ नहीं जी। तो जेजिन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। फिर दोहुन जेजिन को कुछ बताने वाला होता है, लेकिन बताते बताते रुक जाता है और बोलता है कि पहले आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। और दिखाते हैं कि दोहुन और जेजिन की ये सारी बातें रूम के बाहर खड़े होकर डॉक्टर नो भी सुन रही होती हैं। इसके बाद कांग डॉक्टर नो और जेजिन को बात करने के लिए ले जाती हैं और जेजिन बोलता है कि पहले मेरा ये करने का इरादा नहीं था। तो डॉक्टर नो बोलते हैं कि भले ही लीसाना ने तुम्हें इंटेंशनली अप्रोच किया, फिर भी ये फैक्ट है कि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुम्हारे फेक डॉक्टर होने की बात ने मुझे ज्यादा दुख दिया। तो जेजिन बोलता है तुम जानना नहीं चाहती कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। डॉक्टर नो बोलते है कि कोई भी रीजन हो फिर भी तुम सही नहीं हो जाओगे। फिर कांग जेजिन को बोलते है कि तुम्हें अभी भी नहीं पता कि लीसाना ने तुम्हें इसलिए अप्रोच किया ताकि वो हमारी फैमिली को टो सके। नेक्स्ट डे डॉक्टर नो मैनेजर से अपने सभी पुराने काउंसलिंग सेशन के रिकॉर्ड मंगवाती हैं और मैनेजर डॉक्टर नो से पूछते है कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो डॉक्टर नो बताती है कि लीसाना मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो मैनेजर बोलते है कि आपको लगता है कि आपके पुराने पेशेंट में से कोई एक लीसाना है, लेकिन इनमें से किसी की भी इंफॉर्मेशन लीसाना से मैच नहीं हो रही है। तो मैनेजर पूछते है कि जब आपको पता चल जाएगा कि लीसाना आपको ब्लैकमेल क्यों कर रही है तो आप क्या करोगे। दूसरी तरफ लीसाना एक ऑर्फनेज जाती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि लीसाना पिछले 8 साल से उस ऑर्फनेज में वॉलंटियर कर रही है। तो लीसाना स्टाफ से पूछते है कि 8 साल हो गए और पूछते है कि मैं यहाँ कुछ दिन रुक सकती हूँ। तो स्टाफ हाँ बोलती है। अभी वहाँ ऑर्फनेज के बच्चे आ जाते हैं जो लीसाना को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। फिर स्टाफ लीसाना को बताती है कि आज मे बहुत खराब मूड में है। तो लीसाना जाके मे को एक डॉल गिफ्ट देती है। तो मे उस डॉल को उठा के साइड में रख देती है। तो लीसाना बोलती है कि तुम्हें ये डॉल अपने बर्थडे पे चाहिए थी। तो मे बोलती है कि मॉम ने कहा था कि जब मैं 7 साल की हो जाऊंगी तो वो मेरे पास आ जाएंगी। तो लीसाना बोलती है कि तुम अभी भी इस बात पे बिलीव कर रही हो। तो मे बोलती है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो लीसाना बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम उन लोगों से नफरत करोगी जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। तो मे पूछती है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेंगे, इसका मतलब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो लीसाना बोलती है कि चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें वो प्रॉमिस कभी नहीं करना चाहिए जो तुम पूरा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ दोहुन सोई को बताता है कि मेरे डैड वापस आ गए। तो सोई बोलती है कि खुद को रेडी कर लो क्योंकि तुम उनके आने का वेट कर रहे थे, और बताते है कि कल रात को मैंने जूनो से फोन पे बात की और उसने कहा कि वो हमें मिस कर रहा है। और सोई दोहुन को बोलती है कि अब से बस तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना है। दूसरी तरफ डॉक्टर ओ लीसाना की फाइल लेने के लिए जेजिन की क्लिनिक में जाती है ताकि वो जेजिन को ढूंढ सके। तभी क्लिनिक खुला देख के मुंतिया वहाँ आ जाता है और डॉक्टर ओजुन को बताता है कि जेजिन वापस आ गया है। दूसरी तरफ जेजिन बहुत सारा सामान लाता है और बोलता है कि आज मैं कुक करूंगा। तभी जेजिन के बुलाने पे यंगमिन जेजिन के घर जाता है। घर के बाहर डॉक्टर नो यंगमिन को बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ मत आना। तो यंगमिन बताता है कि जेजिन ने मुझसे माफी मांगी और मुझे इनवाइट किया तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। तभी डॉक्टर ओजुन वहाँ आ जाती है। तो डॉक्टर नो पूछती है कि जेजिन ने आपको भी इनवाइट किया। तो डॉक्टर ओजुन हाँ बोल के अंदर चली जाती है। तो डॉक्टर नो सोचती है कि जेजिन अब क्या सोच रहा है। दूसरी तरफ यंगमिन घर के अंदर आके जेजिन के गले लगता है और तभी डॉक्टर ओ भी घर के अंदर आ जाती है। तो जेजिन कांग को बताते है कि डॉक्टर ओजुन को मैंने इनवाइट किया है। फिर डॉक्टर ओजुन जेजिन से पूछते है कि तुम ठीक हो। तो जेजिन हाँ बोलता है और डॉक्टर ओजुन
ओजुन से माफी मांगता है तो डॉक्टर ओजुन बोलती है कोई बात नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि तुम सेफली घर आ गए। तभी जेजिन की बुआ भी वहाँ आ जाती है। फिर योंगमिन जेजिन से धीरे से पूछता है कि तुम मुझे पैसे कब दोगे, तो जेजिन बोलता है आज रात को। डिनर टेबल पे जेजिन बताता है कि ये सारी मेरी फेवरेट डिशेस है, लेकिन आज तक मुझे इस घर में ये कभी खाने को नहीं मिली। और बोलता है कि जिस जेजिन को आप लोग जानते हो वो एक झूठ है, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ है, क्योंकि घर पे मैं एक काइंड सन और नाइस हस्बैंड हूँ, और हॉस्पिटल में एक फेक डॉक्टर जो अपनी सारी सर्जरी डॉक्टर ओजुन से कराता है। तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मॉम ने फिर भी मुझे डॉक्टर बनाया, और आपने मेरे लिए डॉक्टर ओजुन को भी डॉक्टर बनाया ताकि वो मेरी सर्जरी कर सके, और आपने मुझे झूठी जिंदगी जीने पे मजबूर किया। तो ये सुन के बुआ बोलते कि मुझे पता था कि आप एक स्कैरी पर्सन हो, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर जेजिन कांग को बोलता है कुछ और है जो आप छिपा रही हो, और डॉक्टर नो को बताता है कि तुम्हारे फादर को फ्रेम किया गया था और इसमें मेरे फादर शामिल थे, और मेरे फादर मियोंग जानते थे कि ये गलत है, लेकिन जिन्होंने फादर इन लॉ सनलो को फ्रेम किया वो उनके साथी थे। तो योंगमिन बोलता है कि तुम बोल रहे हो कि मेरे फादर सन्नो को फ्रेम किया गया था। तो जेजिन योंगमिन से माफी मांगता है। तो कांग जेजिन को चुप होने के लिए बोलती है, लेकिन जेजिन मना कर देता है और बोलता है कि आपको इस सब के बारे में पता था, लेकिन आप इस सब को सीक्रेट रखना चाहती थी। और जेजिन डॉक्टर नो को बताता है इसलिए ये तुम्हें हमारी फैमिली में लाए और हमारी शादी भी प्लान थी। तो कांग बोलती है ये सच नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ मियोंग ने अपने लिए किया था। अभी जेजिन एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें कांग मियोंग को बोलते है कि तुम ये सब कुछ करने के बाद डॉक्टर नो की देखभाल कैसे करोगे, क्योंकि तुमने सन्हो को सुसाइड करने पर मजबूर किया और अब तुम एक अच्छे फादर इन लॉ बनते हो। तो मियोंग कांग को बोलता है कि तुम भूल गई कि तुम भी इसमें शामिल थी, और तुमने ही डॉक्टर नो को घर लाने के लिए कहा था, और तुमने ही उसकी शादी जेजिन से कराई। तो कांग बोलती है तो फिर मैं क्या करती। तो ये सब कुछ सुनने के बाद योंगमिन वहाँ से चला जाता है। तो जेजिन डॉक्टर नो को बोलते है कि तुम सोचती थी कि हम एक फैमिली है, लेकिन हम लोग नहीं है। इस सब के बाद जेजिन और डॉक्टर नो भी वहाँ से चले जाते हैं, और ये सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर नो बहुत खुश होती है। तो ये सब कुछ ली सना स्क्रीन पर देख रही होती है। तो बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जेजिन सच में सब कुछ बता देगा। इसके बाद डॉक्टर नो कांग को बोलती है आपको अभी भी सिर्फ जेजिन की चिंता है, और आपने आज तक सिर्फ मुझसे झूठ ही बोला है, लेकिन आज सिर्फ जेजिन है जो सच बोला है। इसके बाद बुआ आके कांग को बोलती है कि मियोंग और आप कपल थे, इसलिए आप दोनों ने इस बात को साथ में सीक्रेट रखा। दूसरी तरफ डॉक्टर नो जेजिन से पूछे कि तुम ये सब कुछ करने के लिए आए थे। तो जेजिन बोलता है हाँ, मैं अपनी फैमिली के डार्क सीक्रेट रिवील करने के लिए आया था, क्योंकि मैं तुम्हें फ्री करना चाहता था जिसे इस बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि तुम हमेशा फैमिली के बारे में सोचती हो, और मैं भी सबसे फ्री होना चाहता था, क्योंकि मैं अब फेक लाइफ नहीं जीना चाहता। तो डॉक्टर ने बोलती है अगर तुम्हें फेक लाइफ जीने से प्रॉब्लम थी तो तुम इस बारे में पहले बात कर सकते थे। तो जेजिन बोलता है मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे मॉम का आइडियल सन जो उनको चाहिए था और तुम्हारा आइडियल हस्बैंड बनना था, और यही रास्ता था अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का, लेकिन रियल जेजिन फ्री होना चाहता है। फिर डॉक्टर ने जेजिन को बोलती है कि तुमने अफेयर किया और फेक सुसाइड का नाटक किया क्योंकि तुम फ्री होना चाहते थे। तो जेजिन बोलता है कि मैं ऐसे नहीं जी सकता हूँ, इसलिए मैं चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये बोल के जेजिन अपना सामान लेके जाने लगता है। तो डॉक्टर ने जेजिन को बोलते होश में आओ, क्योंकि ली सना ने तुम्हें जानबूझ के हमारी फैमिली बर्बाद करने के लिए यहाँ भेजा है। तो जेजिन बोलता है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये करना मेरी चॉइस है, और ये बोल के जेजिन घर से कार लेके चला जाता है। तो डॉक्टर नो भी जेजिन के पीछे जाती है, और जाते टाइम पे जेजिन याद करता है जब वो उस दिन बिल्डिंग से कूद के सुसाइड करने वाला था, तो ली सना ने आके उसकी जान बचाई और कहा था कि तुम अभी मर नहीं सकते, क्योंकि जो तुम्हें परेशान कर रहा है वो तुम्हारी फैमिली मेंबर है, तो तुम क्यों मरोगे, और ऐसे में तुम अपनी फैमिली के साथ रिलेशन खत्म करके फ्री हो सकते हो। तो जेजिन बोलता है तुम ऐसा बोली हो क्योंकि तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती हो। तो ली सना बोलती है कि तुम कब तक अपनी मॉम के हिसाब से लाइफ जियोगे, और मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम रियल में ऐसे नहीं हो, और बताती है कि मेरे पेरेंट्स भी मॉन्स्टर थे, लेकिन मैं उनसे फ्री हो गई और तुम भी अपनी फैमिली से फ्री हो सकते हो, और बताती है कि डॉक्टर नो भी तुम्हारी तरह बहुत पेन में है, तो हमें उन्हें भी फ्री करना होगा, और यही तरीका है कि तुम सबको सेव कर सकते हो जैसे तुमने मुझे किया था, और फिर हम लोग साथ होंगे। एयरपोर्ट पर जेजिन ली सना को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, और यहाँ डॉक्टर नो और कांग धू से जेजिन पर नजर रखते हैं। दूसरी तरफ ली सना घर के वर्कर अंशुयुब से मिलती है, और यहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों मिले हुए हैं, और यहाँ अंशुयुब ली सना को बोलता है कि मुझे चिंता है कि ये रिवेंज तुम्हें भी हर्ट करेगा। तो ली सना बोलती है कि तुम्हें पता है डॉक्टर नो ने मुझे कितना पेन दिया है, और इसी तरीके से मेरा पेन खत्म हो सकता है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और फिर ली सना अंशुयुब को लिविंग रूम में भी कैमरे लगाने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ जेजिन अभी भी एयरपोर्ट पर बैठ के ली सना का वेट कर रहा होता है, और ली सना दूर से खड़े होकर डॉक्टर नो, जेजिन और कांग को देखती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि लास्ट फ्लाइट जाने वाली है, तो ये सुन के जेजिन एयरपोर्ट से चला जाता है। तो डॉक्टर नो भी जेजिन के पीछे जाती है और देखती है कि जेजिन अपनी क्लिनिक गया है। क्लिनिक में जेजिन ली सना के साथ बिताया हुआ टाइम याद करता है, तभी वहाँ डॉक्टर नो आ जाती है, और जेजिन को वो फैमिली फोटो दिखाती है और बताती है कि ये मुझे ली सना ने भेजी है, और फोटो पर दिए गए नंबर के हिसाब से वो सभी के झूठ एक्सपोज कर रही है जिन्होंने मुझे झूठ बोला है, जिसमें फर्स्ट नंबर मियोंग, सेकंड नंबर तुम्हारा और थर्ड कांग का था।
तो जेजिन बोलता है कि ये सच नहीं है। तो डॉक्टर नो बोलती है होश में आओ क्योंकि चौथा नंबर दोहुन का है। तो बोलती है अगर दोहुन को कुछ हो गया तो तुम उसके बिना रह पाओगे। फिर डॉक्टर नो जेजिन के फोन में ली सना का नंबर देखती है और चेक करती है कि इसी नंबर से उसे टेक्स्ट मैसेज मिलते थे। और यहाँ डॉक्टर नो देखती है कि जेजिन ने 5 बजे कांग का सच सबको बताया और 5:09 पे ली सना ने मुझे मैसेज किया, लेकिन जेजिन ने 5:30 घर छोड़ा था और तभी ली सना को कॉल किया था। और यहाँ डॉक्टर नो समझ जाती है कि उसके घर में हिडन कैमरे और ली सना सब उन कैमरों से देख रही थी। फिर डॉक्टर नो जेजिन से पूछते है जब तुमने कांग का सच बताया तो ली सना हमें देख रही थी या तुमने उसे एयरपोर्ट पे मिलने का बोला था। तो जेजिन बोलता है सब खत्म होने के बाद मुझे उसे कॉल करके एयरपोर्ट पे मिलने का बोलना चाहिए था। और यहाँ डॉक्टर नो श्योर हो जाती है कि ली सना ने घर में हिडन कैमरे लगाए हैं। दूसरी तरफ कांग अपना मन हल्का करने के लिए पार्क के रेस्टोरेंट में बैठ के उससे बातें करती है और घर में डॉक्टर नो ली सना के लगाए गए हिडन कैमरे ढूंढने लगती है, जहाँ डॉक्टर नो को 2 हिडन कैमरे मिल जाते हैं, लेकिन ली सना को इसका पता नहीं चलता। डॉक्टर कांग के क्लिनिक में गुकुंते आता है और बताता है कि मैं भी ली सना को ढूंढना हूँ और मुझे पता चला कि वो बहुत स्कैरी लेडी है क्योंकि उसके सभी हस्बैंड मर गए। और गुकुंते बताते हैं कि जब उसके 3rd हस्बैंड की मौत पे उसे इंटरोगेट किया तो उसने बहुत स्कैरी बिहेव किया। और यहाँ गुकुंते इंटेरोगेशन रूम की वीडियो दिखाता है जहाँ ली सना बोलती है कि मेरे पेरेंट्स और सिस्टर एक प्लेन एक्सीडेंट में मर गए। बताती है कि एक बार एक कैट ने मेरी सिस्टर को हर्ट किया था तो मैंने उस कैट को मार दिया। तब सबने मुझे ब्लेम किया, लेकिन मैं तो बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और मैंने वो सभी चीजें खत्म कर दी जिससे मेरे हस्बैंड हेट करते थे। और याद दिखाते कि जब पुलिस वाला लव की वजह से ऑब्सेस होने की वजह से ली सना को काउंसलिंग लेने के लिए बोलता है तो ली सना टेबल पर चढ़ के पुलिस वाले का सर टेबल से मारने लगती है। और फिर गुकुंते बोलता है कि ये एक साइकोपैथ है और इसी ने ओजियुन को फावरे से मारा था और मैं ऐसे इंसान को पुलिस होने के नाते जाने नहीं दे सकता हूँ। और इसलिए मैंने ली सना के बारे में पता किया और मुझे पता चला कि 14 साल पहले ली सना के घर में आग लग गई थी और उस आग में ली सना के पेरेंट्स और सिस्टर की डेथ हो गई और ली सना अकेली थी जो घर में नहीं थी क्योंकि वो अपनी स्लीप वॉकिंग की वजह से घर के यार्ड में सो रही थी। और यहाँ पुलिस को फायर लगने का भी कोई रीजन नहीं पता चला था। तो डॉक्टर ने पूछते इस सब के बाद ली सना का क्या हुआ तो गुकुंते बताते कि उसे एक नॉर्वे की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और मुझे लगा कि ये सब कुछ यहीं खत्म हो गया, लेकिन फिर उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये क्यों कहा कि उसकी फैमिली प्लेन एक्सीडेंट में मर गई। तो डॉक्टर ने बोलते कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि उसने सदमे की वजह से ऐसा बोला या फिर उसने जानबूझ के झूठ बोला। और डॉक्टर ने बोलते ये देखने के बाद कि वो लव के लिए कितनी ऑब्सेस्ड है, ये दिखता है कि वो कितनी डेंजरस है। तभी ली सना के पास डॉक्टर नो की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें डॉक्टर नो पूछते है कि तुम अपनी सिस्टर को इतना पसंद करती थी तो तुमने उसे क्यों मार दिया, जिसे रीड करके ली सना बहुत तेज चिल्लाती है और फिर डॉक्टर नो को कॉल करती है, लेकिन डॉक्टर नो फोन नहीं पिक करती और ली सना के लगा के हिडन कैमरा के आगे आकर स्माइल करती है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।